पन्ना होम नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कादिर। पन्ना होम नेटवर्क आप सभी दर्शकों से अपील करता है कि लॉकडाउन का पालन करें, घर पर ही रहें। घर पर रहकर ही इस महामारी से लड़ा जा सकता है। लॉकडाउन के बिना मास्क निर्माण कार्य में जुटे हुए थे श्रमिक प्रशासन की अनुमति से कराया जा रहा वेयर हाउस कैंप का निर्माण। जिले के लक्ष्मीपुर, अजयगढ़, सिमरिया और शाहनगर में जारी है निर्माण कार्य। देश भर में लॉकडाउन है, सारे कामकाज बंद हैं। ऐसे में जिले में कुछ स्थानों पर प्रशासन की अनुमति से निर्माण कार्य कराया जा रहा है, जिसमें व्यापक स्तर पर अनियमितताएं देखने को मिल रही हैं। विदित हो कि मध्य प्रदेश वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक कॉर्पोरेशन पन्ना द्वारा जिले के लक्ष्मीपुर, सिमरिया, अजयगढ़ और शाहनगर में कैंप स्थल का निर्माण कराया जा रहा है, जिसके लिए विधिवत जिला प्रशासन द्वारा लॉकडाउन के बावजूद निर्माण कार्य करने और निर्माण सामग्री के परिवहन की अनुमति प्रदान की गई। आज निर्माणाधीन कैंप स्थल लक्ष्मीपुर में जाकर देखा गया तो यहाँ ऐसा नज़ारा देखने को मिला मानो देश में एक समान हो। यहाँ बड़ी संख्या में श्रमिक सामान्य दिनों की तरह काम पर जुटे हुए थे। किसी भी श्रमिक के पास कोई मास्क या गमछा तक नहीं था जिससे वे अपने चेहरे को ढककर काम कर सके। सोशल डिस्टेंसिंग के मानकों की तो यहाँ बात ही ना करें। बिल्कुल सामान्य स्थिति में यहाँ कार्य कराया जा रहा है। मौके पर उपस्थित उपायुक्त संतोष बंजारे ने जानकारी देते हुए बताया कि यहाँ 30 श्रमिक काम कर रहे हैं, जिन्हें सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करने के निर्देश दिए हैं, जबकि ऐसा कुछ देखने में नहीं मिला। श्रमिकों से जब बात की गई तो वे इस बारे में जागरूक तक नहीं थे। उन्होंने तो इस दौरान भी काम मिल रहा है, इसी बात से वे बेहद खुश थे। लेकिन शायद वे नहीं जानते कि इस तरह काम कर वे अपनी जान तो जोखिम में डाल रहे हैं और साथ ही इन श्रमिकों से काम करने वाले ठेकेदार व अधिकारियों को भी इन श्रमिकों की कोई परवाह नहीं है, क्योंकि उन्हें तो अपना टारगेट पूरा करना है। गौरतलब है कि पन्ना जिले में फसलों के भंडारण के लिए लक्ष्मीपुर में 30 मैट्रिक टन, शाहनगर में 20 मैट्रिक टन, सिमरिया में 15 मैट्रिक टन व अजयगढ़ में 10 मैट्रिक टन क्षमता के कैंप का निर्माण कराया जा रहा है। भंडारण के लिए कैंप का निर्माण जरूरी है, लेकिन इन निर्माण कार्यों में श्रमिकों की सुरक्षा पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। बिना सुरक्षा के इन श्रमिकों की जान तो मुश्किल में फंसेगी, साथ ही इनके परिवार व जिले वासियों के लिए भी बेहद घातक हो सकता है। देश में जिस तरह कोरोना का संक्रमण फैल रहा है, उसे देखते हुए इस तरह की तस्वीरें मन में डर पैदा करती हैं, लेकिन अधिकारियों को शायद इससे कोई सरोकार नहीं है। उन्हें तो निर्धारित समय में अपने काम को पूरा करने और मौके का फायदा उठाकर लाभ कमाने से ही सरोकार जान पड़ता है। लक्ष्मीपुर में बनाए जा रहे कैंप को अस्थायी कैंप बताया जा रहा है, जिसमें करीब 2 वर्ष उपयोग में लिया जाएगा। यही कारण है कि निर्माण कार्य में गुणवत्ता का कोई ध्यान नहीं रखा जा रहा है। निर्माण के लिए रेत की कमी हुई तो यहाँ डस्ट से ही निर्माण कार्य करना प्रारंभ कर दिया गया। ऐसे में दीवारों में दरारें अभी से दिखाई देने लगीं। इस संबंध में जब उपयंत्री से बात की गई तो उन्होंने अस्थायी कैंप की बात कहकर अनियमितताओं को जायजा बता दिया। जिले भर में इन कैंपों के निर्माण के लिए 2 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन निर्माण की गुणवत्ता देखकर इसके बजट का आंकलन नहीं किया जा सकता। मौके पर बड़ी मात्रा में डस्ट उपलब्ध थी, साथ ही अन्य सामग्री में भी खासी अनियमितताएं देखने को मिली। स्पष्ट है कि लॉकडाउन का फायदा उठाते हुए ठेकेदार व अधिकारी आनन फानन में काम को निपटाने में लगे हैं, क्योंकि सब जानते हैं कि इस दौरान उनके कार्य की गुणवत्ता परखने कोई नहीं आएगा। आधार पे कलेक्टर साहब से परमिशन ली है और ये काम वेयर हाउस के द्वारा चलाया जा रहा है। ये बताइए, डस्ट से पूरा काम चल रहा है और सभी जगह डस्ट लगी हुई है और डस्ट से पूरी चटक गई है बहुत हद तक, और लात मारो तो ठोकर से गिर रही गिरती। क्या करें? ये गलत है। आप ये M10 एक्चुअली देखो, सिविल इंजीनियरिंग में M10 लोएस्ट मटेरियल होता है, जो कि हमारा विभाग इसको मतलब ऊपर से ये जो M10 में काम कराया जाता है, क्योंकि ये टेम्परेरी बेसिस स्ट्रक्चर है, 1-2 साल चलाना है अपने को और किसी दिन नहीं। तो अपन तो ठीक है, इसमें अपन मैक्सिमम काम रेत से करते हैं, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत डस्ट मिलाते हैं, उसमें 2 राय नहीं है, क्योंकि M10 मटेरियल है। और अभी आप देख सकते हैं जैसे कि अभी वहाँ पे गाड़ी फंसी, रेत नहीं आ रही, अभी रेत आई है, तो हमने अपने हाईवा मतलब अपने जो ये मिक्सचर वगैरह सब बंद कर रखे हैं। यहाँ कितनी लेबर काम कर रहे हैं? 2 करोड़ रुपए में चूना मार देंगे आपको। ऐसा नहीं है, आप पूरी प्लीज़ पहले जानकारी लीजिए। यहाँ जो काम चल रहा है 20,000 मैट्रिक टन का चल रहा है, शाहनगर में 20,000 का चल रहा है, यहाँ 30 का, शाहनगर में 20,000 का, अजयगढ़ में 10,000 का और 15,000 सिमरिया में। ठीक है, ये 4 मिला के 2 करोड़ का प्रोजेक्ट है। ठीक है, तो उसमें आप खुद ही मतलब अपने सिविल इंजीनियर को लगाइए, एस्टिमेट कराइए,
चूना नहीं फिरा जा रहा है। हम अपना आप अगर चाहें तो किसी से भी आके इसकी क्वालिटी चेक करा लीजिए। अगर आपको पाया जाता है क्वालिटी सही नहीं है M10 के हिसाब से, तो आप जो आपको करना है आप ही ने बोला है कि ये 2 साल के लिए बनाया है, तो कहीं ना कहीं चूना लगाना है। शासन का जो 2 करोड़ रुपए का आ रहा है, कहीं ना कहीं ये होता है। जो हमें आदेश दिया जा रहा है हम उसके आधार पे काम कर रहे हैं। कितनी लेबर यहाँ काम कर रही है? यहाँ लगभग हमारी काम करती है लेबर अभी 30 लेबर रोज काम करती है। कुछ लेबर बाहर की भी बताई जा रही है, बाहर की नहीं लेबर है। तो लेबर की सुरक्षा के लिए क्या प्रबंध किए गए हैं हाँ, आपके लेबर की द्वारा? सुरक्षा के लिए हमारे पास यहाँ पानी साबुन रखा रहता है और सैनिटाइज़र भी होते हैं, और कहा गया है सब अपने अपने गमछा रूमाल जो भी हैं वो बांध के रखा करें, और हम आदेश देते हैं उनको कि दूर दूर रह के काम करो। अभी लॉक आउट है, लेकिन आप काम लगवाए हुए हैं। बस 2 चीज़ों के लिए मार्केट खुला है, लेकिन आप काम करवा रहे हैं उनसे। कैसे में जी, जो ऊपर के आदेश होंगे शासन के वो तो फॉलो करने पड़ेंगे। और जो ये मतलब जो भंडारण करना है गेहूँ का, उसके लिए तो ये मतलब सार्वजनिक हित में कार्य है। लेकिन जैसे आपके द्वारा बताया गया है कि लेबर की सुरक्षा, लेकिन जब भी देखा गया यहाँ के तो सारी लेबर बिना मास्क के और बिना सुरक्षा के। ऐसा नहीं आपने नहीं देखा, मतलब सबने मास्क वगैरह पहन रखे हैं, ऐसा नहीं है। प्रधान मोदी ने कहा है कि सभी अपने घर पर रहिए, लेकिन आप काम करवा रहे हैं सरकारी काम। ऐसा क्यों? तो अगर क्या सरकार वो नहीं है? क्या प्रधान मोदी सरकार ही नहीं है क्या? नहीं, बिल्कुल है। अब लेकिन ऊपर से आदेश हमें भी तो राज्य सरकार से आदेश है ना। आप उन्हीं की बात को अवहेलना कर रहे हैं। वो तो हम सरकारी कर्मचारी हैं, हम इससे आगे कुछ नहीं कहेंगे। क्या नाम है जो आपका? संतोष बंजारे, ऐसा भी नहीं है। जो सरकार हमें आदेश देगी हम वही काम करेंगे। ग्रामीणों ने की धर्मपुर पुलिस पर फूल बरसा। उत्तर प्रदेश की सीमा से लगा हुआ थाना धर्मपुर में लॉकडाउन प्रारंभ होने से उत्तर प्रदेश की सीमा रामनगर नरदहा को सील किया गया और कड़ाई से पालन बाधा में मरीज मिलने के बाद किया गया। इसी में अंतर्राज्यीय सीमा पर धर्मपुर पुलिस व भौगोलिक स्थिति धर्मपुर थाने की काफ़ी बड़ी है। इसको लॉकडाउन को सफल बनाने के लिए व संक्रमण से रोकने के लिए धर्मपुर पुलिस गांव-गांव जाकर लॉकडाउन का पालन करवाने को लोगों को समझाइश दे रही है। आज दोपहर 12 बजे करीब धर्मपुर थाना प्रभारी MD साहिब अपने पुलिस बल के साथ रूटीन गश्त पर जब रमजूपुर, चौकनपुर, पैकमपुर पहुंचे तो वहां लोगों को समझाइश दे रहे थे। तभी कुछ ग्रामीण वहां पहुंचकर इन जनाब पुलिस वालों का इस्तकबाल फूल वर्षा से करने लगे। वह सभी पुलिसकर्मियों पर काफ़ी देर तक फूल बरसाते रहे। वह सभी पुलिसकर्मियों को एक एक नारियल भेंट किया और ग्रामीणों ने पुलिस का शुक्रिया अदा किया और कहा कि इस महामारी के बचाव में हम लोग तो घर में सुरक्षित है, परंतु पुलिस हम लोगों की सेवा पर अंतर्राज्यीय सीमा पर पहरा और गांव की सुरक्षा पुलिस ही प्रदान किए हुए है। इस महामारी में पुलिस, स्वास्थ्य व अन्य कर्मचारी जो अपनी सेवाएं दे रहे हैं उन सबको हम ग्रामीण तहे दिल से नमन करते हैं। बेजुबान पशुओं के खाने का प्रबंध कर रहे हैं समाज से। आपदा के दौर में जहां लोग असहाय गरीबों की मदद में जुटे हैं, लेकिन इस आपदा की मार बेजुबान भी झेल रहे हैं। इनके लिए कहीं कोई व्यवस्था नहीं है। सड़क पर आवारा घूमने वाले जानवर बाजारों से अपने खाने का प्रबंध करते थे, लेकिन अब बाजार सूने हैं और ये मवेशी भूखे। ऐसे में भाजपा के युवा नेता व समाजसेवी कमल लालवानी द्वारा पन्ना नगर के सभी बेजुबान आवारा पशुओं को उनके खाने पीने की व्यवस्था का जिम्मा उठाया है। आज दिनांक से कमल लालवानी द्वारा पूरे पन्ना नगर में घूमकर उन सभी पशुओं को भोजन की उचित व्यवस्था की गई। उनके द्वारा भोजन में सब्जी खिलाई गई जिससे कि उनका पेट भर सके तथा उनके द्वारा यह चालू की गई सेवा निरंतर चालू रहेगी। कमल ने बताया कि रोज सुबह शाम लॉकडाउन समाप्त होने तक उन्होंने इन मवेशियों की सेवा करने की जिम्मेदारी उठाई है। कमल लालवानी द्वारा गरीबों को भी लगातार सहयोग दिया जा रहा है। उन्हें जो खाद्यान्न बांट रहे थे वह कार्य आज भी निरंतर चालू है और साथ में ये कार्य भी चालू किया गया। इस कार्य में अनूप मोदी, श्याम लाल जगवानी, अरविंद साहू, लखन लालवानी, ओम प्रकाश गुप्ता, श्रीचंद लालवानी व अन्य लोगों के सहयोग से इस व्यवस्था को संचालित करेंगे ताकि बेजुबानों को भी खाना मिल सके। बिना कारण घूमने वाले 23 लोगों पर मामला दर्ज, 1 इनोवा कार एवं 3 मोटरसाइकिल जब्त। कोरोना का संक्रमण देश और प्रदेश में लगातार बढ़ रहा है। इसे रोकने के लिए ही देश भर में लॉकडाउन कर लोगों से घर पर रहने की अपील की गई है। बावजूद इसके कई लोग बेवजह ही इसे तोड़ रहे हैं। ऐसे लोगों पर अब प्रशासन सख्त है और लगातार इन लोगों पर आपराधिक मामले दर्ज किए जा रहे हैं। बिना किसी कारण के घर से बाहर घूमते पाए गए एवं कोई विशेष कारण नहीं होने पर धारा 144 एवं लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे जिनके विरुद्ध आज 23 लोगों पर कार्रवाई की गई, जिसमें से थाना देवेंद्रनगर में 4 व्यक्तियों के विरुद्ध कुल 2 प्रकरण कायम किए, 1 मोटरसाइकिल वाहन जब्त किया गया। थाना अजयगढ़ में 1 व्यक्ति के विरुद्ध 1 प्रकरण कायम किया गया। थाना ब्रजपुर में 2 व्यक्तियों के विरुद्ध 1 प्रकरण,
एक प्रकरण कायम किया गया। थाना मंडला में 5 व्यक्तियों के विरुद्ध एक प्रकरण कायम किया। एक इनोवा कार जब्त की गई। थाना शाहनगर में 3 व्यक्तियों के विरुद्ध 3 प्रकरण कायम किए गए। थाना सिमरिया में 6 व्यक्तियों के विरुद्ध कुल 2 प्रकरण कायम किए गए। थाना गुनौर में 1 व्यक्ति के विरुद्ध 1 प्रकरण कायम किया। एक मोटरसाइकिल वाहन जब्त किया गया। थाना सलेहा में 1 व्यक्ति के विरुद्ध 1 प्रकरण कायम किया। एक मोटरसाइकिल जब्त की गई। थाना यातायात में 5 वाहनों के विरुद्ध चालानी कार्रवाई की गई। जिले में अब तक 12,180 लोगों की हुई स्क्रीनिंग। 78 सैंपल में से 71 की रिपोर्ट नेगेटिव, 7 अपराध। मुख्य चिकित्सक एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर LK तिवारी द्वारा बताया गया कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा महामारी घोषित नोवेल कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम के लिए जिले में निरंतर कार्रवाई जारी है। इनमें विदेश से आए 8 लोगों को पूर्व से ही कम्युलेटिव किया गया है। अन्य राज्यों से 17 अप्रैल को 62 व्यक्तियों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। इस प्रकार बाहर से आए कुल 12,180 लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जा चुका है। जिले के 62 व्यक्तियों का स्क्रीनिंग की गई। जिले में अब तक 12,180 लोगों की स्क्रीनिंग की जा चुकी है। इनमें आज दिनांक को 62 लोगों को होम क्वारंटाइन किया गया है। अब तक जिले में कुल 5744 व्यक्तियों को होम क्वारंटाइन में रखा गया है, जिसमें 233 व्यक्तियों का होम क्वारंटाइन पूर्ण किया गया। हॉस्पिटल आइसोलेशन में 2 मरीज भर्ती हैं। अब तक 78 नमूने लिए जाकर सभी जांच के लिए भेजे गए थे, जिसमें से 71 नमूने नेगेटिव पाए गए एवं 7 कोरोना वायरस सैंपल रिपोर्ट अप्राप्त है। सिंधी समाज ने भी दी PM केयर के लिए राशि, लगातार किया जा रहा सहयोग। जिले में राष्ट्रीय विपदा की स्थिति में प्रधानमंत्री राहत कोष में विभिन्न लोगों द्वारा सहायता राशि देने का सिलसिला प्रारंभ है। इस क्रम में समाज सेवी इंजीनियर योगेंद्र भदौरिया द्वारा अपने सहयोगियों छोटेलाल साहू, अशोक गुप्ता, मनीष शर्मा, संजय सेठ के सहयोग से विभिन्न वर्ग के लोगों से धनराशि एकत्र कर प्रधानमंत्री राहत कोष में 65,000 रुपये की सहायता राशि के चेक कलेक्टर करमवीर शर्मा को सौंपे। इनमें 90 वर्ष आयु के बाल मुकुंद सराफ द्वारा 1100 रुपये, सबसे कम उम्र 14 वर्ष के बच्चे ने योगदान दिया। वहीं श्रीमती अंजलि योगेंद्र सिंह भदौरिया द्वारा 1100 रुपये की सहयोग राशि प्रदान की गई। इसी प्रकार अमानगंज के गल्ला व्यवसायियों द्वारा कलेक्टर शर्मा को 90,800 रुपये की राशि प्रधानमंत्री सहायता राहत कोष में दी गई। वहीं स्थानीय सिंधी पंचायत के अध्यक्ष द्वारा 21 रुपये का चेक प्रधानमंत्री राहत कोष के लिए प्रदान किया गया। कोटवारों को बनाया गया विशेष पुलिस अधिकारी। जिला दंडाधिकारी करमवीर शर्मा द्वारा वर्तमान में कोविड महामारी के दौरान सुरक्षा व्यवस्था में सहयोग के लिए विशेष पुलिस अधिकारियों की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस रेगुलेशन के पैरा 17 के नियत प्रावधानों के तहत सुरक्षा ड्यूटी में सहयोग के लिए 60 वन रक्षक, 5 आबकारी अधिकारी एवं तहसीलों में पदस्थ कोटवारों को विशेष पुलिस अधिकारी नियुक्त किया है। नियुक्ति किए गए अधिकारी अपने अपने क्षेत्रांतर्गत आदेश जारी होने के दिनांक 17 अप्रैल से 3 मई तक विशेष पुलिस अधिकारी का दायित्व निर्वहन करेंगे। लाइव वायर डिटेक्टर से होगी वन्य प्राणियों की सुरक्षा। 2 लाइव वायर डिटेक्टर हुए प्राप्त। क्षेत्र संचालक पन्ना टाइगर रिजर्व द्वारा बताया गया कि प्रदेश में करंट लगने से वन्य प्राणियों की मृत्यु के प्रकरण प्रकाश में आने के कारण उसकी रोकथाम हेतु विश्व प्रकृति निधि भारत नई दिल्ली द्वारा पन्ना टाइगर रिजर्व को 2 नग लाइव वायर डिटेक्टर प्रदान किए गए हैं। पन्ना टाइगर रिजर्व द्वारा लाइव वायर डिटेक्टर के द्वारा वन क्षेत्रों एवं ग्रामों की सीमा से गुजरने वाली विद्युत लाइन से ग्रामीणों द्वारा नंगे तारों से लाइन निकालने की चेकिंग की जाती है। उन्होंने समस्त ग्रामीणों से अपील की है कि पार्क सीमा एवं वन क्षेत्रों से निकलने वाली विद्युत लाइन से GI तार से करंट न निकालें। ऐसी स्थिति पाए जाने पर संबंधित ग्रामीणों के विरुद्ध वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। स्वास्थ्य कर्मियों के लिए जिले में बनाए जा रहे PPE किट। कोरोना वायरस संकट से निपटने के लिए कलेक्टर करमवीर शर्मा के निर्देशानुसार PPE किट का निर्माण कराया जा रहा है। यह कार्य बालागुरु के जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के मार्गदर्शन में आजीविका मिशन पन्ना में स्व सहायता समूह द्वारा सामुदायिक प्रशिक्षण केंद्र पुराना पन्ना में तैयार किया जा रहा है। समूह द्वारा प्रथम चरण में 500 PPE किटों का निर्माण किया जाएगा। आवश्यकता होने पर और भी किट तैयार किए जा सकेंगे। इन किटों का उपयोग कोरोना वायरस संक्रमित रोगियों की देखभाल करने वाले मेडिकल स्टाफ एवं डॉक्टरों द्वारा उपयोग किए जा सकेंगे। कलेक्टर द्वारा किया गया गेहूं के उपार्जन केंद्रों का निरीक्षण। कलेक्टर करमवीर शर्मा द्वारा जिले के ग्रामीण अंचलों के भ्रमण के दौरान जिले के उपार्जन केंद्रों का निरीक्षण किया गया। उन्होंने अजयगढ़, पवई, शाहनगर एवं अमानगंज क्षेत्र के उपार्जन केंद्रों का निरीक्षण करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश उपार्जन में लगे अधिकारी कर्मचारियों को दिए।
उन्होंने निर्देश दिए हैं कि उपार्जन केंद्रों में एक दिन में 6 से अधिक किसानों को उपार्जन के लिए न बुलाएं। यदि किसान मुंह पर गमछा नहीं बांधे हुए हैं तो उसे गमछा बांधने की समझाइश दें। यदि उसके पास गमछा नहीं है तो उसे उपार्जन केंद्रों में उपलब्ध कराए गए मास्क उन्हें उपलब्ध कराएं। सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ध्यान रखें। उपार्जन कार्य में लगे कर्मचारियों एवं श्रमिकों का अनिवार्य रूप से क्षेत्र में भ्रमण कर रही चिकित्सक दल की चलित इकाई से जांच अनिवार्य रूप कराएं। श्रमिकों को उपार्जन केंद्र पर ही रहने की व्यवस्था की जाए। उपार्जन केंद्र पर आने वाले किसानों को कोरोना वायरस के प्रति जागरूक करें। उनके लिए केंद्र पर छायावान एवं पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित करें। सुरक्षा के बीच जिले भर में किया जा रहा उपार्जन। पन्ना जिले में अभी एक भी कोरोना संक्रमित पॉजिटिव मरीज नहीं मिला है, जिस वजह से कलेक्टर श्री करमवीर शर्मा ने कोरोना वायरस संक्रमण फैलने से रोकने हेतु सोशल डिस्टेंसिंग एवं अन्य सावधानियों को दृष्टिगत रखते हुए रबी विपणन वर्ष 2020-21 समर्थन मूल्य पर कृषकों से गेहूं उपार्जन हेतु 71 उपार्जन केंद्रों का निर्धारण किया है। इसके साथ ही चना, मसूर एवं सरसों उपार्जन हेतु 50 केंद्रों का निर्धारण किया है। उपार्जन की अवधि 15 अप्रैल से 30 मई 2020 तक निर्धारित की गई है। तहसीलवार गेहूं उपार्जन हेतु समितियों का निर्धारण किया गया है। इन केंद्रों में किसानों की सुविधा का खास ध्यान रखा गया है और सोशल डिस्टेंसिंग, किसानों के लिए छाया और पीने के लिए शुद्ध पानी की व्यवस्था की गई है। पन्ना कलेक्टर करमवीर शर्मा ने किसानों से अपील की है कि खरीदी कार्य में संलग्न विभागों को निर्देश दिए गए कि कोरोना वायरस संक्रमण रोकने संबंधी नियमों का पालन अनिवार्य रूप से प्रत्येक उपार्जन केंद्र में कराया जाएगा। प्रतिदिन कम से कम पंजीकृत किसानों को उपार्जन केंद्र में आए, जिससे भीड़ एकत्रित ना हो और फसल लाने वाले किसान की फसल उसी दिन क्रय कर ली जाएगी। उपार्जन केंद्र में आने वाला प्रत्येक व्यक्ति चेहरे को कपड़े से ढककर रखेगा। प्रत्येक व्यक्ति आपस में 1 मीटर की दूरी बनाए रखेंगे। यदि किसानों द्वारा केंद्र पर भीड़ लगाई जाती है तो संबंधित किसानों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। इधर सारी व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। किसानों को मैसेज के माध्यम से बुलाया जा रहा है और उसी प्रकार से तुलाई की जा रही है। आज अभी 2 किसानों का तुलाई हुई है हमारे इधर। और कोविड-19 के कारण जितने भी सोशल डिस्टेंस का पूरा ध्यान रखा जा रहा है और किसानों से और सभी लोगों के लिए साबुन रख के हाथ धुलवाए जाते हैं और सैनिटाइजर से उपयोग कराया जाता है और सारी व्यवस्थाएँ हैं। प्रशासन काफिला भी आया भी 1-2 दिन के अंदर में? प्रशासन का अमला 1-2 दिन में कम से कम 10 बार आया है। सारी सुरक्षा दृष्टि से देखते हुए सारे काम सावधानी पूर्वक किए जा रहे हैं और पीने के लिए टैंकर की पानी की व्यवस्था है। किसानों से हाथ धुलवाए जाते हैं और डस्टबिन का उपयोग किया है, मटके रखे हैं। आपका नाम? मेरा नाम शिवम पांडे, कंप्यूटर ऑपरेटर का क्रिएटिव। देखिए, उपार्जन कार्य 15 तारीख से शुरू हो चुका है, जिसमें गेहूं उपार्जन के पिछली बार 49 केंद्र थे। इस बार हमने उसको बढ़ाकर 71 कर दिए हैं ताकि किसानों को ज़्यादा दूर न जाना पड़े और डिसेंट्रलाइज हो जाए, तो ताकि सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन हो और किसानों को आर्थिक हानि भी प्राप्त न हो। सभी जगहों पर कल जो है खरीदी स्टार्ट हो चुकी है। अभी किसान थोड़े कम आए हैं, लेकिन एक दो किसान अभी आना शुरू हो गए हैं। धीरे धीरे उनको SMS करते जा रहे हैं हम लोग। जो SMS प्राप्त कर रहे हैं किसान, केवल वही आए, ऐसा हम आपके माध्यम से किसानों को कहना चाह रहे हैं। प्रत्येक पात्र किसानों का खरीदी होगा, इसलिए हड़बड़ाहट न करें। बस जिस समय सरकार के द्वारा SMS या फ़ोन जा रहा है, बस वही किसान आए तो उनकी तुलाई भी प्रॉपर तरीके से होती रहेगी और ज़्यादा भीड़ भाड़ भी इकट्ठी न होगी। किसानों के लिए क्या क्या सुविधा दी गई है? किसानों के लिए पर्याप्त सुविधा रहेगी। वहाँ पर SMS के माध्यम से उन्हें आमंत्रित किया जाएगा और उनका जो केंद्र रहेगा उनके गांव के आसपास में ही कोई केंद्र स्थापित किया गया। जोग्राफिकली हमने इसको देख लिया है, तो उन्हें ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। वहाँ पर जो केंद्र है वहाँ पर पानी की पीने की व्यवस्था, वहाँ पर यदि आवश्यकता हुई तो मेडिकल टीम सर्विलांस की घूम रही है, वो ऑन कॉल बेसिस पे थोड़ी देर में वहाँ पहुँच जाएगी और वहाँ पर बैठने की छांव वगैरह व्यवस्था और तुलाई की व्यवस्था रखी गई है। शहर के नागरिकों ने पन्ना पुलिस पर की फूल बरसा। पन्ना में लॉकडाउन प्रारंभ होने से उत्तर प्रदेश की सीमा बगल के जिलों की सीमाओं को सील किया गया है और कड़ाई से पालन किया जा रहा है। इस लॉकडाउन को सफल बनाने के लिए व संक्रमण से रोकने के लिए पन्ना पुलिस गांव-गांव हर गली कूचे में जाकर लॉकडाउन का पालन करवाने को लोगों को समझाइश दे रही है। शाम को पन्ना पुलिस अधीक्षक मयंक अवस्थी अपने पुलिस बल के साथ रूटीन गश्त पर थे। जब बलदेव मंदिर के पास से पहुंचे
तो सभी शहर के नागरिकों ने वहां पहुंचकर इन जाबाज पुलिस वालों का इस्तकबाल फूल बरसा के साथ करने लगे। वह सभी पुलिसकर्मियों पर काफ़ी देर तक फूल बरसाते रहे। वह सभी पुलिसकर्मियों का नगर वासियों ने शुक्रिया अदा किया और कहा कि इस महामारी से बचाव में हम लोग तो घरों में सुरक्षित हैं, परंतु पुलिस हम लोगों की सेवा के लिए अंतर्राज्यीय सीमा पर पहरा और गांव-गांव की सुरक्षा पुलिस ही प्रदान किए हुए है। वह इस महामारी में पुलिस, स्वास्थ्य व अन्य कर्मचारियों जो अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उन सबको हम सब तहे दिल से नमन करते हैं। पन्ना नगर के लोगों ने किया कोरोना योद्धाओं का सम्मान। पन्ना शहर में अद्भुत और भाव विभोर कर देने वाला नज़ारा देखने को मिला। ढलती शाम को जैसे ही पुलिस अधीक्षक पन्ना मयंक अवस्थी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक BKS परिहार, रक्षित निरीक्षक दीपिका सिंह बदेल और TI कोतवाली पन्ना हरि सिंह ठाकुर पुलिस कर्मियों के साथ पैदल मार्च पर निकले, तभी पन्ना नगर वासियों ने फूलों की बारिश शुरू कर दी। पन्ना नगर के लोगों के द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए पुलिस जवानों का सम्मान कर उनका हौसला बढ़ाया। किसी ने अपने घर के बाहर बैंड बाजों से पुलिस कर्मियों का सम्मान किया, तो किसी ने घरों की बालकनी से फूल बरसाकर सभी पुलिसकर्मियों के सम्मान किया। गौरतलब है कि जिस तरह से कोरोना वायरस महामारी में पन्ना पुलिस ने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन किया और पुलिस ने अपनी सराहनीय भूमिका निभाई है, इससे प्रेरित होकर पन्ना पुलिस का हौसला और उनका गौरव बढ़ाने के उद्देश्य से भी सभी नागरिकों ने अपने अपने घरों की छत दरवाजे पर खड़े होकर कोरोना योद्धाओं का पुष्प वर्षा से अभिनंदन किया। पन्ना शहर के सभी प्रबुद्ध सम्भ्रांत नागरिकों से एवं पन्ना वासियों से अपील है कि आप लोग कोरोना जैसी भयानक महामारी की समस्या को लेकर नियमों का पालन करें, सोशल डिस्टेंस बनाकर रहें। ध्यान दें, पन्ना शहर के सभी प्रबुद्ध सम्भ्रांत नागरिकों से एवं पन्ना वासियों से अपील है कि आप लोग कोरोना जैसी भयानक महामारी की समस्या को लेकर नियमों का पालन करें, सोशल डिस्टेंस बनाकर रहें।